उन्होंने वहाँ से नए-नए प्रमोटर्स केओएल ये सबको ऑनबोर्डिंग करना शुरू कर दिया। उन लोगों की बातचीत चल रही है, उनसे अ, अटैचमेंट हो रही है, उनकी डिटेल्स ली जा रही है, उसमें से काउंसलिंग हो रही है कि किसको प्रमोटर बनाया जाएगा और उस तरह से वो हर एक कंट्री के साथ में चल रहे हैं। आने वाले 1 महीने में आप देखेंगे कि आपका लगभग-लगभग 10 से 12 कंट्री में आपके नए-नए प्रमोटर देखने को मिलेंगे। तो इस लेवल पे ये प्रोजेक्ट आई है जिस लेवल पे हम सोच रहे थे। पिछले कई महीनों से, कई सालों से हम लोग नोड का वेट कर रहे थे कि कब ये नोड पब्लिश होता है, कब ये ब्लॉकचेन अनस्टेपेबल होता है। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज ओज़ोन को कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नोट्स है आज पब्लिक के हाथों में है। अगर आज के डेट में इमैनुअल सर भी चाह लें ना, पूरी मैनेजमेंट मिल कर के भी चाह ले तो आपके सिस्टम को शट डाउन नहीं कर सकती है। ये पावर दिया है ओज़ोन ने, यानी पब्लिक के हाथ में कंट्रोल दिया है। पब्लिक जहाँ का मालिक है, आज से और अभी से आप गर्व से कह सकते हो तमाम नोड होल्डर्स जो इस सिस्टम में जॉइन है, उनको भी मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप लोग इस सिस्टम के रियल ओनर हैं। आपके बगैर इस सिस्टम में कुछ भी नहीं हो सकता है। आप सबके वोटिंग के बगैर ही कुछ होगा। इस ब्लॉकचेन को कोई रोक ही नहीं सकता है। 1 मिनट के लिए भी इस ब्लॉकचेन को बंद नहीं कर सकता है। ये चीज़, ये पावर्स आपको ओज़ोन सिस्टम ने दिया है। क्यों? क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म पे बनी हुई सिस्टम है। राइट। तो इतनी पावर तो हम लोगों के अंदर आ चुकी है कि आज हम एकदम सीना तान करके ठोक बजा कर कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम कभी भी बंद नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम हमारे हाथों में है। हम सब इसके मालिक हैं, हम सब हम के कंट्रोल में है। कोई नहीं, इस ब्लॉकचेन को तो एटलीस्ट कोई नहीं रोक सकता है। राइट। ये चीज़ें हमारी हो गई। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके जो भी यूटिलिटीज़ प्रोडक्ट है, सबका जो डाओशिप जो मेंबर्स है वो हमारे नोड होल्डर है। ये नोड होल्डर के बगैर एक पत्ता भी नहीं हो सक हिल सकता है इस सिस्टम के यूटिलिटीज़ के अंदर में, वो प्रोग्राम आपको बना करके दी गई है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। हमारा जो सिस्टम है, वो सबसे अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। यहाँ पे कोई वीसीज़ नहीं है, जो कि अलग कंपनीज़ के अंदर में होते हैं, वीसीज़ होते हैं, राइट? जिनके पास में मैक्सिमम कंट्रोल होता है उस सिस्टम की। ओज़ोन में कोई वीसी नहीं है। जिसे हम वेंचर कैपिटल्स बोलते हैं, जो बड़ी-बड़ी जो जितने भी आप चेन्स देख रहे होंगे ना, इथेरियम देख रहे होंगे, पॉलीगॉन देख रहे होंगे, सोलाना देख रहे होंगे, इनके वीसीज़ या जो भी नए-नए प्रोजेक्ट आते हैं, सब पहले वीसीज़ को मौका देते हैं। उसके बाद में प्राइवेट सेल होता है, तो प्राइवेट सेल को मौका देते हैं, जो कि कभी भी वो प्राइवेट सेल वाले बाद में डंप कर देते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया। ये सिस्टम यूटिलिटी फर्स्ट बनाया गया सिस्टम, यूज़र फर्स्ट बनाया गया, यूज़र को सबसे आगे तरजीह दी गई और इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया गया कि कभी भी इसको मैनिपुलेशन के थ्रू इसके प्राइड को रातों-रात डंप नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता है। पब्लिक यहाँ पे मालिक है, पब्लिक के अकॉर्डिंग ये मार्केट फलेगा, बढ़ेगा, जो भी होना होगा, ये पब्लिक ही डिसाइड करेगी और आज देख रहे हैं, इस सिस्टम की पावर देखते आप जा रहे हैं। आने वाले 6 महीने में आप ये चीज़ देखेंगे, पिछले 6 महीने से लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, अभी भी वेट एंड वॉच में हैं, वो 6 महीना गँवा चुके हैं। लेकिन इसी 6 महीने में लोगों ने अपने 6000 की टीम बना लिया, राइट? तो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है ना, वो हमारी टीम है फ्रेंड्स। अगर आपने टीम बना लिया ना, अगर आपने मैन पावर बना लिया, आज टाटा, टाटा नहीं होता अगर उसके पास इतनी मैन पावर नहीं होती। आज बिरला, बिरला नहीं होता अगर उसके पास मैन पावर नहीं होती। आज अदानी, अदानी नहीं होता, रिलायंस, रिलायंस नहीं होता, उसके मैन पावर्स नहीं होती। वो लोग मैन पावर का ही एक्चुअल बिज़नेस करते हैं, राइट? क्योंकि इंसान को केवल 24 आवर्स मिलते हैं 1 दिन में और ये 24 घंटे प्रकृति ने सबके लिए बराबर दिया है, किसी को कम ज़्यादा नहीं दिया। सबको 24 घंटे मिलते हैं, सबको वही वही सूरज, वही पानी, वही हर चीज़ उनको मिलती है और उसी 24 घंटे में सब लोग काम करते हैं। लेकिन इस 24 घंटे को कोई बर्बाद कर लेता है और कोई इस 24 घंटे को यूटिलाइज़ कर लेता है और कुछ लोग हैं जो अपने काम के लिए दूसरों के घंटे को खरीद लेते हैं। राइट। दूसरे के लोग को
अपने कैप्चर में ले लेते हैं। वो खरीद लेते हैं। नौकर नौकर बना करके उनके टाइमिंग को अपने हैंड में ले लेते हैं, राइट? तो वो लोग यही कहते हैं, जो भी कॉर्पोरेट के लोग हैं, वो उनका कहना यही है। वो मैं उन्हीं कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कि नौकर रखते हैं और सारा का सारा कैपिटल अपने कंट्रोल में रखते हैं। वो ये बोलते हैं, वी बाय टैलेंट। हम टैलेंट को खरीद लेंगे। आपके पास टैलेंट है, आप बिकने के लिए तैयार हो जाओ। और इंसान ईज़ी वे में बिक जाता है, बहुत कम में बिक जाता है। लेकिन वहीं पे ओज़ोन कहती है कि वी डू नॉट बाय टैलेंट, वी बाउंड टैलेंट। हम लोग टैलेंट के साथ बंध जाते हैं। एक रिलेशन बना लेते हैं और उस बंदे को अपना पार्टनर बना लेते हैं। और वो बंदा फिर आगे अपने लोगों के साथ में काम करता है और वो हमारा पार्टनर बन जाता है। हर इंसान यहाँ पे एक-दूसरे से कनेक्टेड होकर के पार्टनरशिप करता है, और जिसकी वजह से हमारे पास लोगों की मैन पावर्स की लाइन लग जाती है, और हम भी बिना किसी बाउंडेशंस के, बिना किसी तरह की प्रॉब्लम्स के, सारे लोगों के साथ कनेक्टेड होकर के और एक साथ मिल करके, यूनाइट होकर के काम करते हैं, और उसका बेनिफिट हर एक यूज़र को जाता है। आपकी टीम में हज़ारों लोग हैं, आपको ₹1 उनके लिए पे नहीं करना है, सैलरी नहीं करना है, लेकिन वो सैलरी वाले लोग 8 घंटे काम करेंगे, ये आपके लिए 24 घंटे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद बिज़नेसमैन है। ये स्ट्रैटेजी इस तरह से है कि ये आपके कहने पे नहीं काम करेंगे, आपके बोलने पे नहीं काम करेंगे, आप बॉस बन के इनके ऊपर काम नहीं करेंगे। ये अपनी मर्ज़ी से, खुद से, अपने लिए काम करेंगे, अपनी टीम के लिए काम करेंगे, ऑटोमैटिकली आपका काम होता जाएगा, और यही दुनिया का सबसे दी बेस्ट मॉडल है। एक इंसान को 95% की कैटेगरी से निकल के 5% की कैटेगरी में आना। आप एक नॉर्मल स्किल होल्डर होकर के उसमें आना आपको बहुत ही मुश्किल है, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल है। लेकिन इस सिस्टम के थ्रू आप इस 95% के ट्रैप से निकल सकते हैं। आप जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। और जॉब क्रिएटर ही नहीं, बल्कि आप एंटरप्रेन्योर क्रिएटर बन रहे हैं। आप नौकरी भी नहीं पैदा कर रहे हैं। आप सिस्टम पैदा कर रहे हैं, जहां से हर इंसान बिजनेसमैन बन रहा है। यानी हम ना नौकरी कर रहे हैं और ना हम नौकरी दे रहे हैं, ना हम नौकरी नौकर खुद बन रहे हैं, ना दूसरों को नौकर बना रहे हैं, बल्कि हर बंदे को हम लोग वो स्किल दे रहे हैं कि वो बंदा खुद क्रिएटर बन रहा है, और वो बंदा वैसा क्रिएटर बन रहा है कि वो दूसरों को भी क्रिएटर बना रहा है। ये फ़र्क है ओज़ोन में और बाकी के सिस्टम में, कि बाकी के सारी दुनिया के सिस्टम में। सारी दुनिया में बेरोज़गारी फ्रेंड्स नौकरी से कभी खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन आप इस तरह के जॉब क्रिएटर नहीं, बल्कि बिज़नेस क्रिएटर बन के आप पूरी दुनिया को बिज़नेस में ला सकते हैं और पूरी दुनिया से बेरोज़गारी मिटा सकते हैं। वो सिस्टम आपके पास में है। फ़र्क इतना है कि आपको एजुकेशन हासिल करनी होगी, और जो सिस्टम जैसे बताता है उसमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ, हम अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को बिना सोचे समझे नहीं। सिस्टम बताता है कि पहले आप एजुकेशन खुद लो, फिर दूसरों को एजुकेट करो, और एजुकेशन के बाद में जब वो आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा, जब आपके साथ बिजनेस करेगा, वो कभी डिमोटिवेट नहीं होगा, हमेशा वो मोटिवेट रहेगा, और कभी भी वो स्टॉप नहीं हो पाएगा। वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि हर एक बिज़नेस के अंदर में ये चीज़ें होने वाली, उसको पहले से पता रहेगा कि हाँ, मुझे बताया गया था। अगर कल के डेट में हमारा रेट अगर $2 होगा, तो उसको पहले से पता रहेगा कि पंप एंड डंप होता है। हमें 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने का रेट नहीं देखना है, हमें अपना करियर 5 साल के लिए देखना है। तो 5 साल में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, हमें सेल्फ कितनी इनकम हासिल होगी, हमारी टीम से कितनी इनकम हासिल होगी, हमें रॉयल्टी से कितनी इनकम हासिल होगी, हमें एनएफटी से कितनी इनकम हासिल होगी। ये टोटल का जब ब्यौरा जब आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड, तो अगले 5 साल में आपको वो चीज़ हासिल होगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वही चीज़ जब आपके पास एजुकेशन नहीं रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा,
थोड़े से दिन 2 महीने, 4 महीने में जैसे ही रेट बढ़ेगा, खूब खुश हो जाएँगे। हम लोग रेट बढ़ने से बहुत खुश भी नहीं होते और रेट गिरने से हम लोग गमगीन भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें जाना कहाँ है। हमारी ग्रोथ हमें पता है। हम केवल प्राइस की ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है। हम सुबह उठ कर के ये नहीं देखते हैं कि प्राइस कितना बढ़ा, बल्कि हम सुबह उठ के ये देखते हैं कि नई जॉइनिंग कितनी आई मुझे, मेरा बिज़नेस कितना कल हुआ, मेरी टीम कितनी आगे बढ़ी, ये मैं देखता हूँ हर सुबह उठ कर के। राइट। तो ये हमारे अंदर में वो चीज़ हमें कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि अगर हमारी टीम बढ़ रही है, हमारा बिज़नेस बढ़ रहा है, तो रेट ऑटोमैटिकली बढ़ेगा फ्रेंड्स। हमारे सिस्टम में हाइक पे बात नहीं करी जाती है, क्योंकि ये एक फायर की तरह होती है। लास्ट टाइम हमने सुना था, अन्ना मैंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम लोग हाइप पे काम नहीं करती है, ओज़ोन हाइप क्रिएशन में नहीं करती है कि हमने इन्फ्लुएंसर से लिया, उसको लिया, हाइप क्रिएट करा दिए और रेट को पंप कर दिए। और हाइप होता है जस्ट लाइक अ फायर, एक बार में धधक जाएगा, फिर वो बुझ जाएगा। हमें एक पेड़ की तरह बनना है, एक वृक्ष बनना है, एक बहुत बड़ा अ, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हमें बनना है, जो कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आगे बढ़ेगी और उसकी जड़ें सारी दुनिया में फैल जाएँगी, उसके तने सारी दुनिया में फैल जाएँगे और उस तरह से वो कभी भी वो वृक्ष हिल नहीं सकता है। तो हमारा जो सिस्टम है फ्रेंड्स, वो इस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो अप एंड डाउन्स हमारे साथ आएँगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आप चलेंगे, कभी भी आप हताश नहीं होंगे। आपको पहले दिन से मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि ये पंप एंड डंप इस मार्केट में आएँगे ही, लेकिन फिर भी आपको तैयार रहना है। आपको इसका बेनिफिट कैसे लेना है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये सिस्टम आपको बताएगी कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, बेनिफिट कैसे लेना है, कैसे आपको एनएफटी से बेनिफिट लेना है, कैसे यूटिलिटी से बेनिफिट लेना है, कैसे हमारे एआई ट्रेड से बेनिफिट्स लेने हैं, कैसे हमारा ई-कॉमर्स से बेनिफिट लेने हैं, कैसे हमें अपनी टीम से बेनिफिट लेने हैं, हमें हमें सेल्फ टीम से कर बेनिफिट लेने हैं, हमें क्रॉस टीम से रॉयल्टीज़ का बेनिफिट लेने हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जब आपको समझ में आएगी और आपने 5 साल का एक सपना, एक ड्रीम, एक गोल सेट कर लिया, तो माय डियर फ्रेंड्स वो 5 साल में आप वहाँ पहुँच जाएँगे, जो बड़े-बड़े कंपनीज़ के सीईओ नहीं पहुँच पाएँगे। राइट। और हर चीज़ के लिए वक़्त देना होता है फ्रेंड्स। एक लीडर बनने के लिए 5 साल तो चाहिए ही चाहिए। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हाल का ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी बिहार में चुनाव हुई, राइट। अब इसके अंदर में आपने देखा होगा